हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज 11th के इस एपिसोड में हम लोग वंस अगेन स्टार्ट करते हैं थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट मींस हम लोग बहुत सारा चैप्टर किए 11th में, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, बेसिक ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग टर्म्स, अकाउंटिंग क्वेश्चन। उसी सिलसिले में आगे बढ़ते हुए हम लोग अकाउंटिंग प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए एक न्यू चैप्टर चालू करते हैं। चैप्टर का नाम है ओरिजिन ऑफ डॉक्यूमेंट, ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन और सोर्स डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं इसको। इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, ओरिजिन्स ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंटेंसी। ये बात करते हैं, ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या होता है। ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शंस मींस हमारे बिजनेस में, हम जब बिजनेस करते हैं, बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, कैश एज वेल एज क्रेडिट, कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट सेल, क्रेडिट परचेज, डिस्काउंट, बैड डेब्ट, कमीशन, इंटरेस्ट। एक दिन में हजारों ट्रांजैक्शन होते हैं। हम लोग बिजनेस में वही ट्रांजैक्शंस को ऐड करते हैं जो ट्रांजैक्शंस में मेरे पास प्रॉपर प्रूफ और ऑथेंटिकेशन हो। ये जो प्रॉपर प्रूफ और ऑथेंटिकेशन है, एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं सेल किया, अगर मैं कैश सेल किया तो मेरे पास में सेल का एक रिसिप्ट, कैश सेल करेंगे तो हम रिसिप्ट देंगे सामने वाली पार्टी को। अगर हम कैश परचेज किए तो मेरे को रिसिप्ट मिलेगा। वैसे क्रेडिट सेल किए या क्रेडिट परचेज किए या कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे, ट्रांजैक्शंस के साथ में जो प्रॉपर बिल होगा उसे बोला जाता है अकाउंटिंग के लैंग्वेज में सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट जिसके बेस पर हम बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री करते हैं और आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। तो इस चैप्टर को दो सेक्शन में बांटा गया है। सेक्शन नंबर 1 सोर्स डॉक्यूमेंट, इसमें क्या क्या आइटम्स आते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट जिसमें क्या क्या आइटम आते हैं, नंबर 1, जिसके बारे में डिटेल डिस्कशन यहाँ पे है। और उसके बाद उस सोर्स डॉक्यूमेंट के थ्रू हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में वाउचर्स के थ्रू एंट्री करेंगे। वाउचर मेरा हो गया सेकंड टॉपिक। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग याद करें सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट का मतलब होता है जिस डॉक्यूमेंट के बेस पे हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री करते हैं। ट्रांजैक्शन एंटर इनटू बुक्स ऑफ अकाउंट थ्रू सोर्स डॉक्यूमेंट। व्हाट इज सोर्स डॉक्यूमेंट? स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सोर्स डॉक्यूमेंट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट। मींस सोर्स डॉक्यूमेंट का मतलब हो गया ये आपके पास में एक रिटन डॉक्यूमेंट रहेगा आपके बिजनेस का। दूसरा, इट इज लीगल एविडेंस। लीगल एविडेंस, कल को बिजनेस ट्रांजैक्शन में कुछ भी डिस्प्यूट होगा तो इस ट्रांजैक्शन के थ्रू हम लोग कोर्ट में केस कर सकते हैं। थर्ड एंड फाइनल वन, ऑल एंट्री रिकॉर्डेड फ्रॉम सोर्स डॉक्यूमेंट। फर्स्ट हम लोग ट्रांजैक्शंस को सोर्स डॉक्यूमेंट में रिकॉर्ड करेंगे, उसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट में आगे बढ़ेंगे। तो देखें सोर्स डॉक्यूमेंट, कॉमन सोर्स डॉक्यूमेंट क्या क्या है अकाउंट्स में। कुछ कॉमन सोर्स डॉक्यूमेंट जिसके थ्रू आप एंट्री करते हैं। सबसे पहला सोर्स डॉक्यूमेंट है कैश मेमो। ये कैश मेमो का मतलब होता है जब भी हम लोग बिजनेस में कैश परचेज करते हैं या कैश सेल करते हैं, मींस कैश परचेज करेंगे या कैश सेल करेंगे, तो हम लोग सामने वाला पार्टी को, अगर सेल करेंगे हम लोग, तो सामने वाला पार्टी को एक कैश बिल देंगे। दैट कैश बिल इज नोन एज सोर्स डॉक्यूमेंट। इसमें आपका बिजनेस का टोटल डिटेल, कितना प्राइस में बेचे, कितना क्वांटिटी बेचे, टोटल कितना हुआ, ये एंट्री रहता है। सिमिलरली कैश परचेज में भी कैश सेल एंड कैश परचेज में हम लोग देते हैं कैश मेमो। ये मेरा फर्स्ट सोर्स डॉक्यूमेंट हुआ। सेकंड सोर्स डॉक्यूमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज इनवॉइस एंड बिल। इनवॉइस एंड बिल, व्हाट डू यू मीन बाय इनवॉइस एंड बिल? जब ट्रेडर, मतलब हम लोग एज्यूम करेंगे हम लोग बिजनेसमैन हैं, हम लोग अगर गुड्स को सेल करेंगे क्रेडिट पे, व्हेन वी सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, गुड्स ऑन क्रेडिट, तो उस समय मैं सामने वाला पार्टी को एक इनवॉइस इशू करता हूं। इनवॉइस, नॉट कैश मेमो। कैश मेमो इन केस ऑफ कैश पेपर्स, कैश सेल, क्रेडिट सेल के समय में इनवॉइस इशू करता हूं। इस इनवॉइस में प्राइस, क्वांटिटी, नेम ऑफ पार्टी एंड टोटल, कितना प्राइस का सामान हम लोग बेचे हैं, दैट इज नोन एज इनवॉइस। इसमें मैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सामने वाला पार्टी को देता हूं और एक डॉक्यूमेंट एज अ प्रूफ अपने पास में रखता हूं। सिमिलरली अगर हम क्रेडिट परचेज करेंगे, सिमिलरली जस्ट रिवर्सल, क्रेडिट परचेज करेंगे तो मेरे को मिलेगा बिल, दैट इज बिल इज क्रेडिट परचेज में हम लोग बिल रिसीव ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे बिल रिसीव मिलते हैं। इस बिल में सेम सिमिलरली जस्ट ऑपोजिट होता है, मेरे पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रहता है और डुप्लीकेट सामने वाला पार्टी के पास में रहता है। ये हो गया मेरा सेकंड। थर्ड इज रिसिप्ट। रिसिप्ट मींस जब भी हम किसी कस्टमर से
पैसा रिसीव करते हैं, रिसीव के अगेंस्ट में जो पेपर या डॉक्यूमेंट उसको देते हैं एज ए प्रूफ अपना बिजनेस का, दैट इज नोन एज रिसिप्ट। ये रहा मेरा बेसिक थीम। आगे देखिए, नेक्स्ट आगे देखिए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स डॉक्यूमेंट दैट इज डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। ये सबसे मेन, सबसे ज्यादा पूछने वाला शॉर्ट क्वेश्चन है। ये डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट का मतलब क्या हो गया? सबसे पहले बात करें डेबिट नोट। डेबिट नोट जब भी हम लोग गुड्स किसी सप्लायर को गुड्स रिटर्न करते हैं, व्हेन गुड्स रिटर्न टू सप्लायर मींस अगर हम लोग परचेज किए देन परचेज रिटर्न होगा। याद रखिए, हम लोग यूज करते हैं परचेज रिटर्न के कॉन्टेक्स्ट में। अगर गुड्स रिटर्न टू सप्लायर अगर रिटर्न करेंगे तो उस केस में हम लोग इशू करेंगे दैट इज नोन एज डेबिट नोट। ये आपको इंडिकेट करता है, परचेज रिटर्न के केस में डेबिट नोट दिखाया जाता है। ये इंडिकेट करता है कि हम लोग परचेज रिटर्न में सप्लायर का अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं एंड परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर रहे हैं। ये एज ए सोर्स डॉक्यूमेंट यूज किया जाता है। सप्लायर के अकाउंट को डेबिट करना, एक डॉक्यूमेंट दिया जाता है उसको अटैच्ड विद गुड्स, दैट इज नोन एज डेबिट नोट। सिमिलरली क्रेडिट नोट का मतलब होता है जब भी गुड्स मेरे पास में रिटर्न आता है, मींस गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर अगर सामान रिटर्न कर देगा मेरे पास में तो हम लोग इशू करेंगे सेल्स रिटर्न के समय में इशू करेंगे क्रेडिट नोट। ये इंडिकेट करता है कि कस्टमर अकाउंट को हम लोग क्रेडिट कर दिए हैं, कस्टमर के अकाउंट को क्रेडिट कर दिए हैं और मेरे पास सामान आ गया है, दैट इज नोन एज क्रेडिट नोट। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट बोथ आर इशूड बाय ट्रेडर। हम लोग इशू करते हैं डेबिट नोट एज वेल एज क्रेडिट नोट। याद रखें, ये इशू होता है सेल्स रिटर्न के कॉन्टेक्स्ट में, सेल्स रिटर्न। देन लास्ट दो और बचा हुआ है, दैट इज पे इन स्लिप दैट इज नोन एज, अगर हम लोग बैंक में पैसा डिपॉजिट करने जाएंगे तो उस समय हमारे पास में डिपॉजिट स्लिप को हम लोग पे इन स्लिप बोलते हैं। जैसे मान लीजिए बैंक में बिजनेस का 10,000 रुपीज जमा कर रहे हैं या 20,000, तो डिपॉजिट करते समय जो भी स्लिप बनेगा दैट इज नोन एज पे इन स्लिप। इस स्लिप में हम लोग बैंक काउंटर साइन करके मुझे देती है और अपना स्टैम्प करके जो एज ए प्रूफ हम अकाउंट में एंटर करते हैं। लास्ट ये मोस्ट नोन चीज है चेक इज अ रिटन डॉक्यूमेंट, एक रिटन एविडेंस है ड्रॉन अपॉन पार्टी। हम लोग किसी को पेमेंट करना है या पेमेंट रिसीव करना है तो हम लोग क्या करते हैं, चेक को एज ए सोर्स डॉक्यूमेंट यूज करते हैं। ये रहा मेरा पहला पार्ट, सोर्स डॉक्यूमेंट। याद कर लें सोर्स डॉक्यूमेंट में क्या क्या इंपॉर्टेंट आइटम आते हैं। फिर से एक बार, सबसे पहला कैश मेमो, कैश परचेज कैश सेल के समय आता है। सेकंड इनवॉइस एंड बिल, इनवॉइस मींस क्रेडिट सेल में अप्लाई आता है, क्रेडिट सेल में अप्लाई होता है एंड बिल क्रेडिट परचेज में अप्लाई होता है। थर्ड इज नोन एज, आपका डॉक्यूमेंट में थर्ड डॉक्यूमेंट है आपका डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। डेबिट नोट अप्लाई कैश मेमो, सॉरी वंस अगेन कैश मेमो अगर मुझे कस्टमर से पैसा मिलेगा जो मैं रिसीव दूंगा ये कैश मेमो। उसके बाद डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। डेबिट नोट इन केस ऑफ परचेज रिटर्न व्हेन गुड्स रिटर्न टू सप्लायर, हम लोग परचेज रिटर्न में सप्लायर के अकाउंट को डेबिट कर देते हैं इसीलिए डेबिट नोट यूज करते हैं। एंड क्रेडिट नोट व्हेन गुड्स रिटर्न फ्रॉम कस्टमर मींस सेल्स रिटर्न में हम लोग यूज करते हैं क्रेडिट नोट, देन पे इन स्लिप एंड देन चेक। ये सब कुछ मेन सोर्स डॉक्यूमेंट है। ये रहा मेरा आज का सोर्स डॉक्यूमेंट का पहला वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसका सेकंड पार्ट जो दैट इज नोन एज वाउचर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर एंड ट्रांसफर वाउचर, इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। थैंक यू।